कि अच्छी संगति से आपके विचारों में भी बदलाव आता है। ऐसा ही बदलाव हरि में भी आया अनिल की संगति में रहने पर। हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों आज की क्लास में, और इसे लिखा गया है रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। और आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये फुल चैप्टर देखने वाले हैं, और साथ साथ में जो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? हिंदी में देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आने वाली है, जो कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर की सेकंड स्टोरी है बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, ये पूरी स्टोरी समझने के बाद आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आएंगे, MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, आप सभी लिख सकेंगे। तो आज की क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये लाइन है बच्चों आपके लिए, जो कि स्टोरी से ही रिलेटेड है। वो क्या है? गुड कंपनी ऑल्सो चेंज योर थॉट्स, यानी अच्छी संगति से आपके विचारों में भी बदलाव आता है। क्या बोला? कि अच्छी संगति से आपके विचारों में भी बदलाव आता है। कुछ ऐसा ही बदलाव हरि में भी आया अनिल की संगति में रहने पर। तो आज की इस क्लास में बच्चों इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं, जिनका नाम है, देखिए ये भी खुद से ही अपना परिचय दे रहे हैं, आई एम अनिल। ये कौन है? अनिल है, जो कि 25 ईयर ओल्ड एक मैन होता है, आदमी होता है, और ये राइटर भी है। ठीक है, तो इस स्टोरी में बच्चों जो मेन कैरेक्टर है वो इनमें से एक है अनिल, जो कि 25 ईयर ओल्ड होता है, मतलब 25 वर्ष आयु का एक व्यक्ति होता है, जिसका स्वभाव मतलब उसका जो बिहेवियर होता है काफ़ी क्या होता है? काइंड होता है, मतलब वो दयालु होता है और सरल स्वभाव का होता है। ठीक है, और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है बच्चों, ये कौन है? ये क्या बोल रहे हैं? आई एम हरि, यानी कि जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो कौन से हैं? ये हरि है। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? 15 ईयर ओल्ड, यानी 15 साल का एक लड़का होता है, जो कि बहुत ही अनुभवी चोर होता है ना। उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है चोरी करने का। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो हरि है, दूसरा कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ये 15 साल का लड़का होता है, और इसी 15 साल में उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है चोरी करने का। और जो बच्चों इसकी एक खासियत है कि वो अनिल की संगति में रह करके उसके अंदर एक शिक्षा के लिए, कि मतलब शिक्षित होने के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए एक इच्छा जागृत हो जाती है, और वो कैसे उसकी संगति में रहकर उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, एक बार समझिएगा। और हम लोग आज की स्टोरी में ऐसे करके देखेंगे, मतलब ऐसे हेडिंग करके मेन देखेंगे, और शॉर्ट में ही पूरे स्टोरी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हरि सिंह, जो कि हमारे इसमें मेन कैरेक्टर है ना, हरि सिंह ये नैरेटर भी होते हैं इस स्टोरी के। नैरेटर मतलब ये कथावाचक होते हैं। इन्होंने ही अपनी मतलब जुबानी खुद से बताई है कि कैसे वो 15 साल के लड़के थे, जब उन्होंने ऐसा करके, मतलब इनके साथ में ये पूरी सिचुएशन पूरी डील हुई कि कैसे वो चोरी करते हैं, कैसे उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है चोरी करने का, है ना, किस प्रकार वो अपना हर महीने नाम बदलते थे। तो इस प्रकार से बच्चों, तो ये क्या है कि जब वो अनिल से मिलते हैं, है ना, हरि जब अनिल से मिलता है तो उस पर बात हुई है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर हरि अनिल का पीछा करता है, उसे फॉलो करता है। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे जो मेन है हमारा, कि अनिल ब्रिंग्स हरि टू हिज रूम, फिर वो कैसे उन्हें अपने रूम पर लेकर के जाता है, और फिर उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है साथ साथ में, है ना, काम के साथ साथ में उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। और फिर जो अनिल होता है, इसमें भी मेन कैरेक्टर जो है अनिल, उसका वर्क क्या होता है, वो कौन सा काम करता है, कैसे अर्निंग करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बच्चों उसके बाद हरि गेन्ड अनिल्स ट्रस्ट, और फिर धीरे धीरे करके जो हरि है वो अनिल का ट्रस्ट, जो विश्वास, उसे क्या कर लेता है? जीत लेता है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि जब अनिल को हरि क्या करके ले जाता है? रॉब्ड करके ले जाता है, मतलब
उसके घर में भी वो चोरी कर लेता है, उसके पैसों को चुरा करके भाग जाता है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे हरी डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, लेकिन जब वो पैसे चोरी करके भाग जाता है फिर भी उसके सामने से ट्रेन जा रही होती है जिस पर उसको चढ़ना होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चढ़ता है। उसके माइंड में क्या आता है, क्यों नहीं चढ़ता है, अभी पूरा स्टोरी में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद बच्चों है कि जो अगला है कि फिर वो अपनी ही फीलिंग्स में कंफ्यूज्ड हो जाता है। कैसे कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं उनमें कंफ्यूज हो जाता है कि अब आखिर उसे करना क्या है, तो ये देखेंगे बच्चों हम लोग। फिर उसके बाद हरीज फाइनल डिसीजन, और लास्ट में फिर वो अपना फाइनल डिसीजन क्या करता है, मतलब क्या सोचता है कि अब उसे आगे करना क्या है। तो ऐसा ही बच्चों हम लोग अपने स्टोरी में पूरा देखेंगे। तो अब हम लोग वन बाय वन करके मतलब लाइन टू लाइन पूरा देखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखिए बच्चों शॉर्ट में तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके एग्जाम में, क्योंकि आपकी बुक में पूरी स्टोरी दी हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा उसे शॉर्ट ही किया गया है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ के उससे थोड़ा सा अच्छा भी लगे और मन भी करे कि हाँ आप ये स्टोरी पढ़ें, है ना। तो चलिए आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, मतलब वन बाय वन करके पूरी लाइन की मीनिंग को भी समझेंगे, ताकि इससे हेल्प क्या होगी बच्चों कि आपके एग्जाम में जब आपको शॉर्ट आंसर लिखना होगा या लॉन्ग आंसर लिखना होगा या ऐसी ही लाइन मिलेंगी जिनसे आपके लिए एमसीक्यूज बनेंगे, तो आपके लिए पूरा सब कुछ तैयार होगा बच्चों। इसलिए आपको ये स्टोरी समझना जरूरी है। तो पहली जो हमारी हेडिंग है बच्चों वो क्या है, हरी सिंह, यानी कि जो नैरेटर भी होता है। नैरेटर अभी मैंने बोला कि जो कथावाचक होता है, मतलब उसने स्वयं से ही अपनी जुबानी बताई है कि कैसे मैं 15 साल का लड़का था हरी, है ना, जो कि एक चोर भी होता है। तो हरी सिंह ऐसे ध्यान में रखिएगा कि ये चोर भी है, ठीक है, ये चोर है भी नहीं लगाएंगे, चोर ही है, ठीक है। अप्रोचेस, अप्रोचेस मतलब उसका संपर्क होता है, मतलब उससे मिलना, किससे, अनिल से। और अभी हम लोगों ने बोला कि इस स्टोरी में पूरे दो मेन कैरेक्टर हैं बच्चों, एक कौन है, अनिल है, और दूसरा कौन है, हरी है, जो कि थीव्स मतलब चोर होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो जब देखिए हरी अनिल के संपर्क में आता है, मतलब उससे मिलता है, कैसे मिलता है अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, द नैरेटर यानी कि हरी सिंह मेट अनिल, वो नैरेटर अनिल से मिलता है, यानी कि हरी अनिल से मिलता है। उसके बाद देखिए व्हेन, जब ही वॉज अ 15 ईयर ओल्ड, अभी हम लोगों ने बात किया कि हरी कितने साल का था बच्चों, 15 साल का था, ठीक है। 15 ईयर ओल्ड थीफ, वो 15 साल का क्या होता है बच्चों, चोर होता है, ठीक है। हरी अप्रोच्ड अनिल, जब वो अनिल से मिला था, इस लाइन का मतलब है नरेटर मेट अनिल, जब वो अनिल से मिला, नरेटर यानी हरी, व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, तब वो 15 साल का था मात्र, थीफ है ना, 15 साल का चोर था। हरी अप्रोच्ड अनिल व्हाइल ही वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, जब हरी अनिल से मिला तो वो क्या कर रहा था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, रेसलिंग मैच, जो रेसलिंग जानते हैं ना बच्चों, कुश्ती होता है, आप सभी भी देखते होंगे। तो अनिल जो है उस टाइम पर रेसलिंग मैच को देख रहा था। फिर उसके बाद देखिए अनिल वॉज अ टैल, मतलब वो क्या था, दिखने में कैसा था, अनिल जो था वो लंबा था, है ना, लंबा था, साथ साथ में थिन था, थिन मतलब पतला था, एंड सिंपल टाइप ऑफ मैन, और जो उसका स्वभाव था, उसका बिहेवियर जो था वो कैसा था बच्चों, सिंपल टाइप ऑफ, मतलब एकदम साधारण व्यक्ति था वो, कौन, अनिल, ठीक है। तो उसके बारे में भी क्लियर है कि जब हरी अनिल से मिला तो वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था, और अनिल देखने में कैसा था, लंबा था, पतला था और एकदम साधारण व्यक्ति था, ठीक है। उसके बाद देखिए द नैरेटर, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी आपको ये नैरेटर लिखा हुआ मिलेगा आप समझेंगे कि हरी का नाम है, ठीक है, ये हरी है बच्चों, जो कि कौन था, चोर था। नैरेटर थॉट, उसने सोचा, किसने, हरी ने ऐसा सोचा, दैट कि अनिल कुड बी एन इजी टारगेट फॉर हिम टू रॉब। अब सुनिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है ना। और जब वो देखता है कि ये इतने सरल स्वभाव का है तो वो सोच लेता है, उसके माइंड में किक कर जाता है, किसके, हरी के, है ना, किक कर जाता है कि वो सोचता है अनिल कुड बी एन इजी टारगेट, मतलब ये एकदम सरल उद्देश्य होगा हमारे लिए
उसे लूटने का, मतलब रॉब करने का। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, द नरेटर यानी कि हरी यूज्ड सम फ्लैटरिंग वर्ड्स। ये भी ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर फ्लैटरिंग वर्ड्स का मतलब होगा, जैसे चापलूसी वाले शब्द नहीं बोलते हैं, तो फ्लैटरिंग करना समझते हैं ना कि चापलूसी करना, तो ऐसे वो चापलूसी टाइप के वर्ड्स को यूज करता है, शब्दों को यूज करता है। देखिए, यूज करता है टू गेन अनिल्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब अनिल के कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए, मतलब उसके कॉन्फिडेंस, विश्वास को पाने के लिए वो ऐसे वर्ड यूज करता है। उसके बाद देखिए, एंड सून दे स्टार्टेड, और फिर जल्दी ही वो उसने शुरू कर दिया कन्वर्सिंग, मतलब फिर वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। और कैसे करता है चापलूसी में? जब वो रेसलिंग, अब सुनिए, इसको यहाँ छोड़ते हैं, थोड़ा अपने से बात करते हैं। ऐसे जब वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो हरी उसके पास जाता है और बोलता है, अरे वाह, मतलब जैसे नहीं मक्खन लगाना होता है कि आप भी तो ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही लंबे दिखते हैं, और मतलब थोड़ा सा तेल लगाता है उनको, ठीक है। मतलब जैसे बोलते नहीं हम लोग अपनी भाषा में कि मक्खन लगाता है, क्योंकि ताकि वो इसके विश्वास को जीत सके और फिर उसे आसानी हो जाए उसे रॉब करने में, मतलब फिर उससे भी चोरी करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी चोर था और इतना एक्सपीरियंस जो उसे हो चुका था, है ना। तो ये चीज कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, ही लाइड, उसने झूठ बोल दिया। क्या? टू अनिल, मतलब उसने अनिल से झूठ बोल दिया दैट कि हिज नेम वाज हरी सिंह। उसने उससे झूठ बोल दिया कि उसका नाम क्या है? हरी सिंह है। किसने? नरेटर ने ना, जिसका नाम क्या था बच्चों? हरी सिंह। तो वो उससे झूठ बोल देता है कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। क्योंकि बच्चों अभी स्टोरी में भी पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो हरी सिंह था, इसने इस स्टोरी में मतलब अपना नाम रखा था, खुद से ही वो अपने स्टोरी जो बताता है, और वो हर महीने अपने नाम को चेंज करता था। हर महीने की, मान लीजिए जहाँ भी वो चोरी करने के प्लान से जाता था तो हर महीने अपना नाम बदलता था। वो भी किस कारण बदलता था? ताकि उससे जो संबंधित अन्य लोग भी हैं जो उसे पहले जानते थे वो उसे पहचान ना सके, और पुलिस से भी बचने के लिए, है ना। तो देखिए क्या होता है कि दैट हिज नेम वाज हरी सिंह, उसने झूठ बोल दिया, लाइड, है ना, झूठ बोल दिया कि उसका नाम क्या है? हरी सिंह है। फिर देखिए बच्चों, द नैरेटर चेंज हिज नेम, और जो नैरेटर है यानी हरी सिंह है, उसने अपना नाम बदल दिया। अब बदल दिया, एवरीवन मतलब बदल देता था, वही जो अभी बात कर रहे थे ना कि वो अपना नाम जो है वो चेंज कर लेता था एवरी मंथ, मतलब हर महीने वो अपना नाम बदल देता था। टू हाइड, छिपाने के लिए, हिमसेल्फ, अपने आप को, मतलब अपनी पहचान को छिपाने के लिए, फ्रॉम पुलिस से अपनी पहचान को छिपाने के लिए वो हर महीने क्या कर देता था? अपने नाम को बदल लेता था। फिर आगे देखिए, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और फिर जब वो जैसे अनिल से मिलता है, फिर बातचीत करता है और थोड़ा मक्खन लगाता है, उसके बाद क्या करता है? आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद में, मतलब ये जब परिचय हो जाता है उसके बाद में देखिए, दे टॉक्ड अबाउट रेसलर्स बच्चों बोले तो यहाँ पर क्या है? जो कुश्ती लड़ते हैं ना रेसलिंग में, रेसलर्स जो होते हैं मतलब पहलवान बोले तो, है ना। तो रेसलर्स के बारे में बात करते हैं। एंड देन अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल वहां से चल देता है। और जब वो बोलते हैं ना ऐसे करके कि आप तो ऐसे लग रहे हैं, तो लेकिन जब अनिल भी ऐसा ही बोल देता है ना, जब हरी अनिल से कहता है कि आप इतने लंबे हैं, आप भी इन रेसलर्स के मतलब जैसे लग रहे हैं जो आप ये देख रहे हैं, तो अनिल भी उसे क्या रिप्लाई करता है हरी को कि हाँ आप भी ऐसे ही लग रहे हैं। मतलब वो उसकी बातों को समझ रहा था, और ये मतलब जो है उसके हरी के माइंड में किक कर जाता है कि मेरा जो है पाला ये गलत जगह पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे जाता है। अब आगे देखिए, ये पैराग्राफ बच्चों आपको समझ में आया? इस स्टोरी मतलब इस स्टोरी में जो फर्स्ट हम लोग की हेडिंग थी कि जब हरी अनिल से मिलता है तो कैसे मिलता है, इतना समझ में आया ना कि कहाँ मिलता है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, तब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा होता है, क्योंकि एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। यहीं से एमसीक्यूज बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। एक बार आपको स्टोरी समझ में आ गई, हर एक पॉइंट समझ में आ गया, तो आपके लिए आसानी होगी बच्चों, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ जाएंगे तुरंत से। अब अगला देखते हैं बच्चों फटाफट। हाँ, जो हमारी सेकंड हेडिंग है वो क्या है? हरी फॉलोज अनिल,
फिर वो जो हरी होता है वो अनिल का पीछा करता है ना। जब वहां से अनिल चल देता है तो हरी भी उसके पीछे चल देता है, उसका पीछा करता है। देखिए ये है हमारे हरी जी और ये है हमारे अनिल, है ना। तो अब देखिए उनका ये पीछा करता है, कैसे करता है देखते हैं। अब देखिए जब अनिल स्टार्टेड टू वॉक ऑफ, जब वो चलना शुरू कर देता है, मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देता है, हरी फॉलोड हिम, तो हरी क्या करता है, उसने उसका पीछा किया, किसका, अनिल का। एंड टोल्ड हिम, और उससे बोला, मतलब कहा, दैट कि ही वांटेड टू वर्क फॉर हिम, मतलब वो उसके लिए कुछ काम करना चाहता है, उसके साथ में कुछ काम करना चाहता है। टू दिस, इसके लिए अब देखिए क्या होता है, अनिल एक्सप्रेस्ड, अनिल ने ऐसा दर्शाया, हिज इनएबिलिटी, मतलब अपनी असमर्थता को दर्शाया, है ना। असमर्थता समझते हैं ना कि वो एबल नहीं है इस चीज के लिए। देखिए टू पे हरी, जब उसने बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो अनिल ने अपनी क्या दिखाई, इनएबिलिटी दिखाई, मतलब उसने असमर्थता दिखाई कि मैं आपको कुछ भी पे नहीं कर सकता इसके लिए, कि मतलब मैं आपको कुछ सैलरी वगैरह कुछ नहीं दे सकता। अब देखिए क्या होता है, देन हरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद हरी ने क्वेश्चन किया अनिल से, इफ ही, है ना, इफ ही कुड फीड हिम। फिर जब वो ऐसे कहता है ना कि मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, फिर अनिल बोलता है कि मेरे पास मतलब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब हरी क्या कहता है, उससे कहता है कि क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं, फीड मतलब क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं। फिर आगे देखिए, अनिल टोल्ड हरी, अनिल ने हरी से कहा दैट कि ही वुड एम्प्लॉय हिम ओनली इफ ही वुड एम्प्लॉय हिम, मतलब उसे वो कर्मचारी के रूप में रखेगा, लेकिन देखिए ओनली, वो मतलब उसे तभी रखेगा इफ हरी न्यू हाउ टू कुक। वो बोलता है कि जब वो बोलता है ना कि मुझे आप कुछ खिलाएंगे, खाने के लिए बोलता है ना, फीड, तो वो बोलता है कि अगर आप बना सकते हैं तो आप खा सकते हैं, कि मतलब अगर आपको बनाना आता है तो आप खा सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है, अनिल बोलता है। अब देखिए, तो हरी न्यू, वो जानता था हाउ टू कुक मतलब कैसे खाना पकाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हरी लाइड, उसने झूठ बोल दिया, फिर से उसने झूठ बोल दिया। क्या कहता है, दैट, हाँ उसने झूठ बोल दिया, दैट ही न्यू, कि मतलब वो जानता था, हाउ टू कुक एंड वॉज एम्प्लॉयड, कि मतलब वो जानता, उसने मतलब इस चीज के लिए भी झूठ बोल दिया कि कैसे हाँ खाना पकाया जाता है, खाना पकाने के लिए भी उसने झूठ बोल दिया। और इसने ऐसा बोल दिया कि हाँ मैं जानता हूँ खाना पकाना और मैंने पहले काम भी किया है ना, कि मतलब उससे काम भी करना आता है, तो वो इस बारे में उससे झूठ बोल देता है। अब आगे देखिए क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जब वो उसका पीछा करता है तो कैसे उससे बात करता है ना, किस लिए बोलता है, किस चीज के लिए बोलता है। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो हमारी अगली हेडिंग है, अनिल ब्रिंग्स हरी टू हिज रूम। फिर जब वो उसका पीछा करता है और इसके लिए बोलता है, तो फिर अनिल ना उसको अपने रूम पर लेके आ जाता है, फिर फाइनली उसको अपने रूम पर लेके आ जाता है। आई थिंक बच्चों आप सभी को समझ में आ रही होगी स्टोरी, है ना, अच्छी स्टोरी है, बस एक बार ये सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर देखिए चाहते तो इसे ऐसे करके भी शॉर्ट में बताया जा सकता था, लेकिन आप 10th क्लास में है, आपको बच्चों सिर्फ स्टोरी नहीं समझना है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन के आंसर करेंगे उसको भी देखना है, इसलिए लाइन टू लाइन समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइन टू लाइन हर एक वर्ड का मीनिंग भी समझे, है ना। इसमें देखिए क्या होता है कि जब अनिल हरी को अपने रूम पर ले आता है, अब देखिए क्या होता है, अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज लोकेटेड ओवर जमुना स्वीट शॉप। बच्चों ये वर्ड ध्यान में रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू यहाँ से 100% बनता है। कैसे बनता है कि जो अनिल का रूम था वो कहाँ स्थित था, मतलब कहाँ पर था, तो जमुना स्वीट शॉप, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस लाइन का ये अर्थ है कि अनिल टुक हरी टू हिज रूम, वो जब उसे अपने रूम पर ले करके आता है,
विच वॉज लोकेटेड, जो कि कहाँ पर स्थित था, ओवर, ओवर मतलब जमुना स्वीट शॉप के ओवर मतलब ऊपर, है ना, ऊपर स्थित था। ही ऑल्सो टोल्ड हरी, और उसने हरी से यह भी बताया, किसने, अनिल ने, दैट की ही कुड स्लीप, है ना, वो सो सकता है, इन द बालकनी मतलब वो बालकनी में सो सकता है। उसके बाद देखिए, अनिल गेव द नाइट्स फूड टू स्ट्रे डॉग। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रे डॉग मतलब होता है बच्चों, ये जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, जो गली में घूमते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग, ठीक है। तो इस लाइन में यहाँ पर ये है कि जब हरी ने उससे झूठ बोला था अनिल से कि हाँ उसे खाना बनाना आता है, और फिर जब वो खाना बनाता है तो वो इतना ज़्यादा बेकार बनाता है कि अनिल उसे खा भी नहीं पाता है, और वो किसको दे देता है, स्ट्रे डॉग्स को दे देता है, ठीक है। अनिल गेव दैट नाइट्स फूड, और जो वो रात का खाना बनाता है, कौन, हरी, तो वो उसे किससे दे देता है, डॉग्स को दे देता है, बिकॉज द फूड कुक्ड बाय हरी, क्योंकि वो जो फूड था, भोजन था, वो किसके द्वारा बनाया गया था, हरी के द्वारा बनाया गया था। वॉज टेरेबल, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या था, खराब था, है ना, गंदा था। अब देखिए, अनिल हैड रियलाइज्ड, अब अनिल को ये रियलाइज हो गया था, मतलब उसे एहसास हो गया था, दैट कि हरी डिड नॉट नो हाउ टू कुक, कि हरी नहीं जानता है कि कैसे खाना बनाया जाता है ना, ये अनिल को रियलाइज हो गया था। अब आगे देखिए, ही आस्क्ड, और उसने पूछा हरी टू लीव, है ना, फिर ही यहाँ पर कौन है बच्चों, अनिल, है ना, अनिल हरी से कहता है छोड़ने के लिए, वो बोलता है कि आप जाइए यहाँ से और मैं ये कर लूंगा, ऐसा कौन बोलता है, अनिल बोलता है। अब देखिए, बट लेकिन हरी स्टेड देयर, लेकिन वो वहाँ फिर भी रुका रहता है, क्योंकि उसका जो मकसद होता है ना, वो कुछ और ही होता है। वो तो यहाँ पर उसके लिए नहीं आया था, बल्कि किसके लिए आया था, उसका मेन टारगेट क्या था, कि उसे उसके घर से चोरी करके ले जाना, है ना। तो फिर भी देखिए, हरी स्टेड देयर, फिर भी वो वहाँ रुका रहता है, ठीक है, विथ हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब अपनी दिखावटी मुस्कान के साथ में वो वहां पर स्टेड मतलब रुका रहता है, ठीक है। अनिल पेटेड, पेटेड का अर्थ होता है बच्चों से थपथपाया, है ना, थपथपाना होता है ना। अब देखिए, हरीज हेड, तो अनिल जो है वो हरीज हेड मतलब हरी के हेड पर मतलब सिर पर ऐसे करके थपकी देकर के बोलता है, जैसे थपथपाते हैं ना, कि क्या कहता है, एंड टोल्ड हिम, उससे कहा, दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक, कि मतलब वो उसे सिखाएगा कि कैसे खाना पकाते हैं, है ना। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खाना पकाते हैं। समझ में आया बच्चों, इसमें इतना था इस हेडिंग में। अब आगे की हेडिंग देखते हैं, जो कि अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया है कि कितना है ना, कितना करना है। अब देखिए, अनिल टीचर्स हरी टू रीड एंड राइट, फिर जो अनिल है वो हरी को कैसे लिखना और पढ़ना सिखाता है ना, कैसे राइट करना सिखाता है, कि धीरे धीरे वो उसे अपना नाम लिखना सिखाता है, और फिर उसके बाद उसे काउंटिंग सिखाता है, और फिर धीरे धीरे उसे जोड़ना घटाना भी सिखाता है, कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे करके पूरा उसे धीरे धीरे से पढ़ना लिखना भी सिखाता है। अब कैसे सिखाता है देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा रहते रहते हरी जी स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे देखने में लग रहा है, और ये यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग मतलब खाना पकाने के साथ साथ में, मतलब खाना पकाने के अतिरिक्त भी ऐसे कह सकते हैं, है ना। अनिल ऑल्सो टॉट हरी, अनिल ने हरी को सिखाया, मतलब खाना पकाने के अतिरिक्त भी अनिल ने हरी को यह भी करना सिखाया, क्या, टू राइट हिज नेम मतलब उसे उसका नाम लिखना सिखाया, एंड प्रोमिस्ड और उससे वादा किया, टू टीच हिम उसे पढ़ाने का, है ना। हाउ टू राइट कि कैसे लिखते हैं होल सेंटेंस मतलब पूरे वाक्य कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद टू ऐड नंबर्स और फिर नंबर को कैसे ऐड करते हैं मतलब जोड़ना, है ना, जोड़ना।
सिखाएगा, कि मतलब वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कैसे वाक्य लिखते हैं लिखना सिखाऊंगा, और नंबर को कैसे जोड़ते हैं वो भी लिखना सिखाऊंगा, और मैं आपको आपका नाम भी लिखना सिखाऊंगा। ऐसा अनिल कहता है हरी से। अब देखिए बच्चों, हरी वॉज हैप्पी, फिर ऐसा जान करके हरी खुश हो जाता है। हरी खुश हो जाता है। ही न्यू दैट, वो जानता था कि ही कुड डू एनीथिंग वंस ही कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मतलब हरी ऐसा जानता था, हरी है ना, हरी ऐसा जानता था कि अगर वो एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है ना। देखिए लिखा नहीं है कि ही कुड डू एनीथिंग, वो मतलब अगर एक बार शिक्षित हो जाएगा तो वो कुछ भी कर लेगा, है ना, कुछ भी कर सकता है वो। अब देखिए, ही मेड टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह के समय चाय बनाता था। कौन? हरी, अनिल के लिए। एंड लेटर ही वुड गो टू बाय डेज सप्लाई, और फिर उसके बाद में दिन की सामान खरीदने के लिए वो बाहर जाता था, है ना। तो क्या करता था, साथ साथ में जब अनिल उससे लिखना पढ़ना भी सिखाता था, खाना पकाने के साथ साथ में, फिर हरी जो है सुबह उठता था, अनिल के लिए चाय बनाता था, और दिन में फिर वो क्या करने जाता था, डेज सप्लाई मतलब दिन का सामान खरीदने के लिए बाहर जाता था। ही वुड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ अ रुपी विच ही न्यू अनिल डिड नॉट माइंड। और फिर लेकिन देखिए उसके साथ साथ में धीरे धीरे वो चापलूसी करता था। कैसे करता था? देखिए, ही वुड ऑल्सो मेक अ प्रॉफिट ऑफ अ 1 रुपी, मतलब उसे 1 रुपए में भी प्रॉफिट दिखता था कि जब वो सामान लेने जाता था तो हर दिन वो 1-1 रुपया उससे क्या करता था, निकालता था, 1-1 रुपया वो बचाता था। और फिर ऐसा सोचता था, देखिए ही न्यू, वो जानता था, अनिल डिड नॉट माइंड, कि इस 1 रुपये का निकलना हर दिन में अनिल उसे माइंड नहीं करेगा, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना हम लोगों ने देखा। अब अगली हेडिंग में क्या है बच्चों? अनिल्स वर्क, है ना। जो अनिल काम क्या करता है, वो कौन सा वर्क करता है? तो देखिए, अनिल हैड नो रेगुलर इनकम, उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी, मतलब वो पर डे कुछ ऐसा नहीं कमाता था। अब देखिए, ही मेड मनी बाय कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू द मैगजीन्स। वो कैसे पैसे कमाता था? मतलब जो उसकी इनकम थी बच्चों वो रेगुलर नहीं थी, मतलब वो मंथली भी नहीं कुछ कमाता था कि उसकी जो सैलरी थी कुछ ऐसी थी, ऐसी कुछ भी नहीं थी, वो रेगुलर बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, ही मेड मनी बाय कंट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स के योगदान से, कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान से मैगजीन्स के द्वारा, है ना, वो क्या करता था, कुछ पैसे को कमा लेता था। उसके बाद देखिए, सम टाइम, लेकिन ही वुड हैव इनफ मनी, कुछ समय तो उसके पास इतना इनफ मनी होता था, मतलब पैसा होता था, पर्याप्त पैसा होता था, टू सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेशन के लिए कुछ पैसा होता था। एंड सम टाइम्स ही हैड टू बोरो मनी, और कुछ समय ऐसा आता था कि जब वो पैसा उधार लेता था। अब अगली हेडिंग बच्चों हम लोग की क्या है? अगला है कि यहाँ पर हरी गेंड अनिल्स ट्रस्ट, फिर हरी जो है अनिल का ट्रस्ट, विश्वास कैसे जीतता है ना। उसने मतलब हरी ने अनिल का ट्रस्ट जीत लिया धीरे धीरे उसके साथ में रह करके, कि जब अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था धीरे धीरे, है ना, खाना पकाने के साथ साथ में, और फिर वो उसके लिए सुबह चाय बनाता था, बाहर दिन में जा करके उसके लिए क्या करता था, दिन में सामान लेकर के आता था। तो ऐसे धीरे धीरे रह करके उसने उसका विश्वास जीत लिया था बच्चों। फिर देखिए क्या होता है, वन इवनिंग, एक दिन शाम को, है ना, वन इवनिंग एक शाम को, अनिल केम बैक, अनिल वापस आया विथ अ बंडल ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब वो करेंसी नोट्स मतलब पैसों के बंडल के साथ में, कि जैसे उसने उस दिन कुछ पैसे कमाए हुए थे, है ना, कैसे कमाए हुए थे अभी आगे देखते हैं। विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज बुक्स,
मतलब कुछ अपनी जो उसे उसकी बुक्स थी उनको सेलिंग करके, है ना, टू अ पब्लिशर, मतलब प्रकाशक जो होते हैं ना बच्चों, जानते हैं, पब्लिशर को सेलिंग करके, है ना, बेच करके अपनी बुक्स को उसने कुछ पैसे अर्न किए थे, मतलब कमाया था। ठीक है, तो वो बंडल लेकर के, उस करेंसी नोट का बंडल लेकर के घर आता है एक दिन शाम को। तो आप देखिए क्या होता है, इस लाइन का आपको अर्थ समझ में आया ना बच्चों। बंडल ऑफ करेंसी नोट्स, मतलब वो बंडल, मतलब नोट के बंडल को लेकर के आता है घर, और फिर जब अनिल लेकर के आता है तो हरी उसको देख लेता है। अब देखिए क्या है, एट नाइट, रात में, अनिल पुट द मनी, उसने पुट मतलब रख दिया, मनी मतलब पैसे को, अंडर हिज मैट्रेस। मैट्रेस बच्चे होते हैं ना जो बेड में ये बेडशीट पड़ी हुई होती है, गद्दा बोले तो, है ना, उस गद्दे के उसने अंडर मतलब नीचे रख दिए। एंड हरी नोटिस्ड इट, जब अनिल मतलब पैसों को लेकर के आया उस दिन शाम को, तो उसने कहाँ रख दिया, अपने बिस्तर के ये मैट्रेस के नीचे, है ना, रख दिया। और हरी वहां पर ये नोटिस कर रहा था, जो हरी है वो नोटिस कर रहा था कि कैसे वो पैसा लेकर के आया और उसने अपने बिस्तर के नीचे रख दिया, है ना। अब देखिए क्या होता है, हरी हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, हरी जो है अनिल के साथ काम कर रहा था, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, कम से कम जो है 1 महीना हो गया था उसके साथ काम करते करते। किसका, हरी का, है ना, अनिल के साथ में। तो देखिए, हरी हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड हैड गेन्ड अनिल्स ट्रस्ट, उसे कम से कम 1 महीना हो गया था काम करते करते साथ में। तो इसी कारण हरी ने अनिल का ट्रस्ट जीत लिया था, मतलब विश्वास उसका पूरी तरीके से जीत लिया था। अब देखिए क्या होता है, अनिल हैड गिवन द की ऑफ द रूम, अनिल ने उसे चाबी दे रखी थी, है ना, की मतलब चाबी दे रखी थी उस कमरे की, टू हरी को, फॉर हरी मतलब हरी के लिए, दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी टू रॉब अनिल, लेकिन हरी के लिए, है ना, दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी, वो उसके लिए एक अच्छा मौका था, है ना, एक शुभ अवसर था उसके लिए, टू रॉब अनिल, अनिल को रॉब करना, है ना, मतलब उससे उस पैसे को निकाल करके, मतलब उसे लूटना, उसे चोरी करके ले जाना। ठीक है, हाउएवर, हालांकि ड्यू टू अनिल्स ट्रस्ट, लेकिन अनिल के विश्वास के कारण, इस लाइन को बच्चों ये हाईलाइटेड करके लिखी हुई है, इस लाइन का अर्थ जरूर समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, हालांकि ड्यू टू अनिल्स ट्रस्ट, अनिल के विश्वास के कारण, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, ये उसके लिए बहुत ही कठिन काम था, किसके, हरी के लिए, है ना, फॉर हरी के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, टू रॉब अनिल, कि मतलब अनिल को लूटना, उसके घर से पैसे चोरी करके ले जाना। अब देखिए, बट लेकिन ही पुट अवे, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उठा लेता है यहां पर ये होगा ही पुट अवे दीज थॉट्स, और फिर वो इस ऐसे विचारों को क्या कर देता है, पुट अवे कर देता है, मतलब उन्हें निकाल देता है फिर दिमाग से। मतलब उसके माइंड में ऐसा आता है ना कि उसने इतने मतलब 1 महीने से उसने उसके साथ में काम किया और उसने उसके साथ में मतलब उसे लिखना पढ़ना भी सिखाया, है ना, साथ साथ में वो रह कर उसके साथ में कैसा मिल चुका था, तो उसे चोरी करना उसे डिफिकल्ट टास्क लग रहा था। लेकिन फिर भी वो इन सभी को, थॉट्स को, मतलब विचारों को क्या कर देता है बच्चों, पुट अवे कर देता है, मतलब दिमाग से बाहर निकाल देता है। और फिर क्या करता है देखिए, एंड डिसाइडेड, और फिर उसने निर्णय कर लिया, टू रॉब, चोरी करने का, अनिल दैट नाइट, है ना, फिर भी वो उसने क्या कर लिया, डिसाइडेड कर लिया, टू रॉब अनिल, मतलब अनिल के घर से चोरी करने का उसने डिसाइड कर लिया, एट नाइट, रात में। अब देखिए कैसे करता है चोरी। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि कैसे उसने उसका विश्वास जीत लिया था, जिसके कारण अनिल ने उसको उसके रूम की चाबी भी दे दी थी, है ना, वो उसके ही पास थी। अब देखिए, हरी रॉब्ड अनिल, हरी ने जो है उसके घर से फिर कैसे चोरी कर ली, कैसे वो लेकर के निकल जाता है पैसे। ठीक है,
और अभी देखना बच्चों, ये स्टोरी में हम लोग समझेंगे ऐसा ये सब पूरा समझता था। कौन? अनिल पूरी सिचुएशन को समझता था, लेकिन फिर भी वो मौन था, है ना, हर चीज जानते हुए भी वो मौन था। अभी देखिए इंटरेस्टिंग है बच्चों, आगे देखिए क्या होता है इस स्टोरी में। तो देखिए, एट नाइट, रात के समय, हरी क्रॉल्ड अप टू द बेड When अनिल वॉज एस्लीप, मतलब जब अनिल सो जाता है तो हरी क्या करता है? क्रॉल, धीरे से उठता है अपने बिस्तर से, है ना, और फिर क्या करता है? देखिए, ही स्लाइड हिज हैंड, और अपने हाथ को धीरे धीरे खिसकाता है अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब उस गद्दे के अंदर, वो धीरे धीरे से अपने हाथ को ले जाता है ना, एंड ड्रू द मनी, और फिर पैसे को क्या कर लेता है? निकाल लेता है, आउट क्वाइटली मतलब शांति से, बिल्कुल शांति से उन पैसों को क्या कर लेता है बच्चों? निकाल लेता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, हर रस्ड आउट ऑफ द रूम एंड बिगेन टू रन ऑन द रोड। फिर क्या कर देता है कि जब वो मैट्रेस के अंदर मतलब धीरे से हाथ को डालता है और पैसे को क्या करता है? निकाल लेता है, और उसके हाथों में वो पैसे आ जाते हैं। फिर वो तेजी से मतलब वो पहले धीरे से उस रूम से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बस रूम से बाहर निकलता है बच्चों, फिर वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है रोड की तरफ, है ना। देखिए, आउट ऑफ द रूम एंड बिगेन टू रन ऑन द रोड, और फिर वो रोड पर दौड़ना शुरू कर देता है। देखिए, ही हैड सिक्योर्ड द मनी, इस लाइन को भी हाईलाइटेड किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ही हैड सिक्योर्ड, वो मतलब बचा करके रखता है, देखिए, मनी को कैसे? विथ हर स्ट्रिंग ऑफ हिज पैजामा, मतलब जो उसका पैजामा होता है उसके स्ट्रिंग समझते हैं ना बच्चों, जो नारा होता है पैजामे का, उसमें वो उसको कवर कर लेता है, मतलब ऐसे बांध लेता है कि पैसे ना गिरे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बनेगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, He had secured that money with her string of his पैजामा, कैसे वो पैजामे में अपना जो है पैसे को दबा लेता है, बांध लेता है, मतलब कि ताकि उसके पैसे ना गिरे, और वो फिर दौड़ता रहता है। अब देखिए, he was running, वो दौड़ रहा था, टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मतलब वो दौड़ के जा रहा था कहाँ? रेलवे स्टेशन की तरफ टू कैच एक्सप्रेस टू लखनऊ, मतलब एक्सप्रेस टू लखनऊ, एक रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, जिसका टाइम भी उसे करेक्ट पता था कि कितने समय पर वो वहां पर से जाएगी। अब देखिए, एज ही हैड प्लान्ड, जैसे कि उसने पहले से ही योजना बनाई थी, है ना, कि वो मतलब ऐसे करेगा। फिर देखिए, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को काउंट करता है, फिर दौड़ते दौड़ते जब वो ऐसा समझ जाता है कि वो वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुका है, तो वो अपने स्पीड को थोड़ा कम करता है, और फिर धीरे धीरे से पैसे को क्या करता है? काउंट करता है। तो जब वहाँ से वो करेंसी नोट का वो बंडल लेकर के भागा था, तो वो धीरे से निकालता है और फिर उसे काउंट करना शुरू करता है। फिर देखता है उसमें कि 50-50 की नोटें होती हैं, है ना, और टोटल रुपीस कितने होते हैं बच्चों? 600 होते हैं। अब देखिए, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को काउंट करता है, ही वॉज हैप्पी टू फाइंड 600 रुपीज, तो वो 600 रुपीज को पा करके बहुत क्या हो जाता है? खुश हो जाता है ना। और वो जो 600 रुपीज होते हैं बच्चों, है ना, वो 50 रुपीज के नोट होते हैं सारे, और कितनी मेहनत से अनिल ने कमाए हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो इस हेडिंग में आपको समझ में आया कि कैसे वो रॉब्ड करता है हरी अनिल को, है ना, कैसे उसके घर से चोरी करके निकलता है, कि जब वो सो जाता है तो धीरे से उसके बिस्तर के नीचे से पैसे निकाल करके उसके रूम से बाहर निकलता है, और फिर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, और पजामे के स्ट्रिंग में कैसे पैसों को सिक्योर करता है, मतलब सेफ करके रखता है, और फिर आगे चल के दौड़ के जाता है, अपनी स्पीड को कम करता है, और स्पीड कम करने के बाद बच्चों वो धीरे से उनको काउंट करता है, गिनता है, और फिर उनमें से देखता है कि उसके पास कितने 600 रुपीज आ गए हैं। तो वो ऐसा देख करके काफी खुश हो जाता है। लेकिन अब आगे क्या होता है बच्चों? देखिए आगे क्या होता है फटाफट।
हाँ, तो अब क्या होता है, हरी डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, लेकिन फिर ये जो ट्रेन दिख रही ना जिसके लिए वो दौड़ के वहां से निकलता है, लेकिन फिर उस पर वो चढ़ता नहीं है। अब क्यों नहीं चढ़ता है, क्या कारण है, देखिए। ठीक है, हरी डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, बोर्ड मतलब यहाँ पर होना बच्चों, होगा यहाँ पर किस, सवार होना, मतलब वो उस पर चढ़ता नहीं है। ठीक है, सवार नहीं होता है। तो देखिए, हरी रीच द स्टेशन, जैसे ही हरी स्टेशन पर पहुंचता है, व्हेन द ट्रेन वॉज मूविंग आउट, बिल्कुल वो चलने पे, जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है आगे बढ़ने के लिए तो वो पहले धीरे 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 चलती है, फिर अपनी स्पीड बढ़ाती है ना, तो वैसे ही उसी सिचुएशन में थी कि वो पहले धीरे धीरे चल रही थी। चाहता तो हरी उस पर चढ़ सकता था, लेकिन फिर उसके माइंड में क्या किक करता है बच्चों, देखिए, मूविंग आउट। अब देखिए, ही कुड हैव जम्प्ड टू गेट इनटू one of the carriages, but लेकिन he did not catch the train and stood alone on the platform, लेकिन वो ट्रेन पर नहीं चढ़ा, है ना, वो ट्रेन पर नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर, बट लेकिन ही डिड नॉट कैच द ट्रेन, उसने ट्रेन को नहीं पकड़ा, एंड स्टूड एलोन, और वहां पर अकेले शांति से खड़ा हो गया, मतलब स्टूड एलोन, वहां पर अकेले खड़ा हुआ था, ऑन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे वो अकेले खड़ा हुआ था। अब देखिए, ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, ऐसा नहीं जानता था, वेयर टू गो एज ही हैड नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट अनिल, मतलब वो देखिए, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, वेयर कहाँ, गो टू एज ही, मतलब वो कहाँ जाएगा, है ना, एंड ही हैड नो फ्रेंड्स, और उसके कोई और मित्र भी नहीं थे, एक्सेप्ट अनिल, मतलब अनिल के सिवाय, मतलब अनिल के अलावा और उसका कोई मित्र भी नहीं था, और वो यह भी नहीं जानता था कि अब वो कहाँ जाएगा। फिर भी वो स्टेशन पर, वहां पर ट्रेन पे नहीं चढ़ा, बल्कि वहां पर अकेले खड़ा हुआ था। उसके माइंड में क्या किक करता है बच्चों, अब देखिए, हरीज कंफ्यूज्ड फीलिंग, जब वो ट्रेन पर नहीं चढ़ता है, प्लेटफॉर्म में अकेले खड़ा होता है, फिर वो ऐसा सोचता है कि उसका कोई मित्र भी नहीं है अनिल के सिवाय, मतलब अनिल के अलावा उसका कोई मित्र भी नहीं होता है, फिर वो उसे याद करता है। अब देखिए कैसे क्या होता है, आगे देखिए, हरी थॉट, फिर हरी ने सोचा, अबाउट हाउ वुड अनिल फील, फिर वो ऐसा सोचता है, कौन, हरी, थॉट, उसने ऐसा सोचा, अबाउट किसके बारे में, अनिल के बारे में, हाउ वुड अनिल फील, मतलब वो कैसा महसूस करेगा, है ना, कैसा महसूस करेगा, व्हेन, जब, ही वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट, मतलब जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, जब वो देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। अब हरी सोचता है उसके बारे में ऐसा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए उसकी फीलिंग्स बदलने लगी हैं, है ना, और वो उसी में कंफ्यूज है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अब देखिए क्या है, इट वॉज नवंबर एंड इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, वो नवंबर का मंथ था बच्चों, महीना था, है ना, बारिश होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, मतलब उस चोरी के एक्साइटमेंट में हरी फॉरगेट, वो भूल गया था, दैट की अपार्ट फ्रॉम गिविंग हिम सम मनी, मतलब अपार्ट का बच्चों यहाँ पर होगा जैसे बोलते हैं ना के अतिरिक्त, है ना, फ्रॉम गिविंग हिम सम मनी, उसे कुछ पैसा देने के साथ साथ में, कि मतलब उसके घर से वो पैसा चोरी करके आया है, तो उस पैसे के साथ साथ में उसने अनिल से और भी कुछ सीखा है, ऐसा हरी महसूस करता है कि उसने उसे कैसे पढ़ना सिखाया था, लिखना सिखाया था, उसे सिखा रहा था, है ना, कैसे वो साथ में मिल कर के रहते थे, तो इन सभी ये सारी चीज़ें उसे किक करती हैं माइंड में, मतलब उसे रियलाइज होता है कि देखिए कि पैसे के साथ साथ में उसने उसे और भी, मतलब वो चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल गया था। अब देखिए अनिल ऑल्सो एजुकेटेड हिम, कि मतलब अनिल ने उसे शिक्षित भी किया था, है ना, उसे शिक्षा भी दी थी, वो ऐसा भूल जाता है, कौन, हरी। अब देखिए ये लाइन यहाँ पर हाईलाइटेड है बच्चों, इससे ध्यान से सुनिएगा। देखिए ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, किसने, हरी ने, ठीक है, हरी ने महसूस किया, दैट एजुकेशन वुड हैव मेड हिम इनटू अ बिग क्लेवर
एंड रिस्पेक्टेड मैन। जो फिर उसे ये रियलाइज होता है कि देखिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसा हरी को भी रियलाइज हो गया। वो क्या रियलाइज करता है कि एजुकेशन वुड हैव मेड हिम इनटू अ बिग, कि एजुकेशन ही यानी शिक्षा ही उसे बड़ा इंसान बनाएगी, एंड क्लेवर, उसे चालाक भी बनाएगी कि कैसे वो चालाकी से हर काम करेगा, एंड उसे रिस्पेक्टेड मैन भी बनाएगी, है ना। एक रिस्पेक्टेड मतलब जो सम्मान से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो उसे रिस्पेक्टेड मैन भी बनाएगा। और फिर क्या कहता है कि देखिए ही अंडरस्टूड, और वो समझ गया था दैट कि इट वॉज इजी टू स्टील, मतलब चोरी करना तो आसान है ना। वो ये समझ गया था कि इट वॉज इजी टू स्टील, मतलब चोरी करना इजी है ना, इजी है। बट लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट टू बी रिस्पेक्टेड लाइक अनिल, लेकिन यह डिफिकल्ट है, मुश्किल है टू बी रिस्पेक्टेड लाइक अनिल, लेकिन अनिल के जैसा सम्मान देना या उसके जैसा मुझे जो सम्मान मिला वो मुश्किल है ना। कि वो ये इतना समझ गया था कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन अनिल के जैसा रिस्पेक्टेड मैन बनना क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है ना। तो यहाँ पर ये रियलाइज करता है हरी। अब देखिए उसका जो फाइनल डिसीजन होता है हरी का, वो क्या होता है बच्चों, उसका फाइनल डिसीजन ये होता है, देखिए हरीज फाइनल डिसीजन, फाइनली हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल। और फिर वो फाइनली डिसाइड कर लेता है, कौन, हरी डिसाइड कर लेता है कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो अनिल के पास वापस चला जाएगा। ही वेंट बैक, और वो वापस चला गया इनटू द रूम, उस कमरे में, एंड कॉजली, है ना, और बिल्कुल वैसे ही पुट बैक द वेट करेंसी नोट। और फिर उसने उस वापस, मतलब जो वेट करेंसी नोट थे, गीले जो नोट थे, वो पैसे थे जो वो गीले थे, उनको सेम उसी तरीके से बिस्तर उस मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब बच्चों यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि ये गीले कैसे थे। जब वहाँ से स्टेशन से निकलता है, फिर उसके बाद अभी आया था ना वर्ड कि जो है बारिश होना शुरू हो जाती है, तो उसी बारिश में वो पैसे क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। और गीले हो जाते हैं, जब वो हरी रूम में वापस आता है तो उन्हीं गीले पैसों के साथ में ही आता है। और जैसे ही उसकी पॉकेट में जब वो गीले पैसे होते हैं, वो नोट्स होते हैं, लेकिन वैसे ही पैसे निकाल करके वो उसके बिस्तर के नीचे रख देता है। अब देखिए तो वेट करेंसी नोट को ही वैसे ही उनके बिस्तर के नीचे रख देता है, अंडर द मैट्रेस, मतलब उसी गद्दे के नीचे, एंड वेंट टू स्लीप, और फिर सोने चला जाता है। कौन, हरी, ठीक है। वो उसी रात की बात होती है कि कैसे दौड़ के जाता है, फिर उसी रात में ही वो उस समय पर वापस आता है, और तब तक अनिल सो रहा होता है, और वो उसके गद्दे के नीचे उस पैसों को रख देता है। अब देखिए हरी वोक अप लेट, और वो फिर देरी से उठता है, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय वो देरी से उठता है। ही फाउंड दैट, और उसने पाया, किसने, हरी ने, अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टी। और फिर जब वो हरी देरी से उठता है सुबह, और वो देखता है कि अनिल ने खुद ही उसके लिए चाय बनाई है ना। अनिल हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टी। अनिल गेव अ 50 रुपी नोट, और उसे वो फिर 50 रुपी की नोट देता है टू हरी को, है ना, मतलब हरी को देता है, विच वॉज स्टिल वेट, जो अभी तक क्या थी, गीली थी, है ना। जैसे ही वो उसे देता है और हरी अपने हाथों में लेता है, वो देखता है कि वो गीली है अभी भी, और वो ऐसा समझ लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको इसके बारे में पता चल गया है। वो जब उठता है, मतलब सुबह जगता है और देखता है कि अनिल ने उसके लिए चाय बनाई है, और फिर वो उसे 50 रुपीज़ की नोट देता है, तो हरी जो है वो डर जाता है, और डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि इसे पता चल गया है कि मैं रात में ऐसा करके, मतलब ऐसा ऐसा मैंने किया था। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो उसे वो गीला नोट देता है 50 रुपए का। फिर क्या होता है, ही टोल्ड हरी, है ना, फिर हरी से कहता है दैट की ही हैड अर्न सम
मनी बाय सेलिंग अ बुक टू अ पब्लिशर, मतलब प्रकाशक को उसने कुछ बुक की सेलिंग करके उसने पैसा कमाया है। एंड नाउ वुड बी एबल टू पे हिम रेगुलरली, और ये अब एबल है, मतलब अब समर्थ है कि आपको रेगुलरली आपको मतलब ये पैसा दूंगा। कौन कहता है? अनिल कहता है हरि से कि मैं अब आपको रेगुलर पैसा दूंगा। अब देखिए, ही ऑल्सो टोल्ड हरि, और हरि से यह भी कहता है अनिल, है ना, अनिल हरि से यह भी कहता है दैट की दे वुड स्टार्टेड राइटिंग सेंटेंसेस, और वो अब उन्हें वाक्य लिखना सिखाएगा, मतलब सेंटेंस को लिखना सिखाएगा फ्रॉम दैट डे, मतलब आज से ही, आज के ही दिन से वो उन्हें क्या करना सिखाएगा? सेंटेंस लिखना सिखाएगा। हरी फेल्ट दैट, फिर हरी ने महसूस किया दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, अनिल चोरी के बारे में सब कुछ जानता था, बट लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, है ना, टू हिम अबाउट इट, उससे उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मतलब अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसने हरि से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो सोचिए यहाँ पर, और हाँ एक चीज और बच्चों, अभी एंड नहीं हुई है स्टोरी। देखिए ये जो स्माइल है यहाँ पर, ये स्पेशली मैंने ऐसे इसलिए लिखा है यहाँ पर स्माइल, ये आपकी बुक में देखेंगे आपकी ये लाइन लिखी हुई है स्माइल, ये है हरि के लिए। जब अनिल के साथ रहते रहते उसके मतलब बिहेवियर में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है कि कैसे वो शिक्षा की मतलब एजुकेशन की वैल्यू को समझता है, कैसे लाइफ की वैल्यू को समझता है, कि मतलब यदि वो एक बार शिक्षित हो जाएगा तो कैसे वो अपना जीवन जो है एक जगह सेट कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो स्माइल है कि जब अनिल ने हरि से ऐसे पैसे देते हुए बोला, और फिर उसके बाद बोला कि मतलब सब कुछ जानते हुए भी वो हरि से क्या कहता है कि दे वुड स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि वो आज से उसे सेंटेंस लिखना सिखाएगा। तो वो जो हरि की स्माइल होती है, मतलब उसकी जो ये मुस्कान होती है वो प्योर होती है बच्चों, एकदम प्योर होती है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी उसने हंसी थी वो क्या थी? सब बनावटी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनुभवी चोर था। लेकिन यहाँ पर जब जो उसके चेहरे पे मुस्कान आती है वो एकदम प्योर होती है, और जो कि वो बनावटी नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल वो उसकी खुद की वो मुस्कान थी। तो इस स्टोरी में हमें समझ में आया बच्चों कि कैसे अच्छी संगति का प्रभाव हमारे मतलब ऊपर कैसे पड़ता है ना। अच्छी संगति से हमारे विचारों में बदलाव कैसे आ सकता है, तो ऐसा हम लोगों ने इस स्टोरी से सीखा है ना। तो कैसे जो है हरि के भी बिहेवियर में चेंज आया। तो आज की स्टोरी बच्चों इंटरेस्टिंग थी, पूरा ऑल ओवर था कि इसमें हम लोगों ने देखा कि दो मेन कैरेक्टर थे बच्चों। एक था हमारा हरि सिंह, है ना, जो कि 15 साल का था और कितना ज़्यादा अनुभवी था, है ना, चोरी करने में, मतलब चोरी करने में उसे कितना ज़्यादा अनुभव था। और जो हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर था बच्चों, वो कौन था? अनिल था, जो कि 25 साल का था, और कैसे उसका जो बिहेवियर था कितना ज़्यादा दयालु था और कितने सरल स्वभाव का था वो। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? समझ में भी आई होगी बच्चों। और ये स्टोरी समझने के बाद आपके एग्जाम में 5 बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर से एमसीक्यूज, 1 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर आएगा। आप इस स्टोरी से रिलेटेड कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आज की स्टोरी कैसी लगी आपको? सप्लीमेंट्री रीडर की ये सेकंड स्टोरी थी बच्चों। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।